हरिओम तत्सत। वस्तुतः सुख में ही दुख है। हर व्यक्ति सुख के लिए प्रयास कर रहा है और व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि सुख का प्रयास सिर्फ अपने तक करता है। जिस व्यक्ति को भी आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्मचिंतन की अनुभूति नहीं है, वह हर व्यक्ति दुखी ही है और दुखी ही रहेगा। वस्तुतः जिसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं, जो हमारी चाहत है, जो हमारी चाह है, जो हमारी सोच है कि ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। वस्तुतः हम सुखी हो तो जाते हैं, लेकिन वह सुख क्षणिक सुख है। मुझे लगता है कि ये हमारे मेहनत के बाद हमें नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाती है और क्षणिक सुखी होती है, फिर आगे की दौड़ शुरू हो जाती है। एक मेरा शिष्य हुआ करता था, और हुआ क्या है ही, तो एक गली मोहल्ले का नेता था। रोज़ भगवान की पूजा करता था, हमसे भी आशीर्वाद लेकर जाता था कि हम जो है फलाना चीज़ पार्षद बन जाए। और एक समय आया कि बन भी गया। फिर आया कुछ दिनों के बाद, बोला कि गुरुजी एक आशीर्वाद दे दीजिए, भगवान से हमारे लिए दुआ मांग लीजिए कि हम जो है अगली बार जो है हम विधायक में उठ जाएं, हमें टिकट मिल जाए। तो हमने बोला क्या पार्षद बन करके सुख नहीं हुआ? और तुम अवश्य ही वह सब कुछ बन जाओगे जो चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चाहत की पागलपन है। तो पागल क्या, जो पा करके गल गया, अर्थात जिसके पीछे व्यक्ति पागल हो गया, आज न कल तो पा ही लेता है। कोई किसी स्त्री के पीछे पागल है, कोई स्त्री पुरुष के पीछे पागल है, और जब वो मिल जाता है तो फिर धीरे धीरे से बिछोड़ना भी शुरू हो जाता है। 99% तलाक वाली स्थिति सिर्फ और सिर्फ तथाकथित कुंठित मानसिकता वाले, जो जिसको बोलते हैं लव मैरिज या लव जिहाद दूसरे भाषा में, ये वही हैं जो भविष्य को न सोच करके तत्कालिक शरीर के तन पर वासना के वशीभूत हो करके और जो है एक निर्णय पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वस्तुतः प्रेम था ही नहीं। यदि प्रेम होगा तो फिर तो कोई दूर दूर तक कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रेम होगा तो सब अच्छे लगने लगेंगे, किसी के अंदर जो है बुराई दिखेगी ही नहीं। वस्तुतः मनुष्य के अंदर ये पांचों इंद्रियां अनेक अनुभव देती हैं। ये सब अनुभव मनुष्य के अंदर हैं। हो सकता है कि यह अनुभव जानवर के अंदर ना हो, क्योंकि उसके अंदर इंद्रियां कम हो। एक अंधा मनुष्य के अंदर 4 ही इंद्रियां बची, तो वह जो है शायद वह उतना अनुभव नहीं कर पाए। और कहा भी जाता है कि हम जो चीज़ें जीवन में सीखते हैं, लोक व्यवहार में सीखते हैं, 75% चीज़ें जो है आँख से सीखते हैं। और जिसको आँख नहीं है वह जो है दया और जो है एक जो है एहसास या एहसान का जो है वो जो है व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति उसके ऊपर एहसान करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि यह 75% चीज़ें नहीं सीखता है, उस चीज़ों से यह वंचित रह गया है। इसलिए उसके ऊपर दया करना एक स्वाभाविक जो है प्रक्रिया बन जाती है। लेकिन जरा सा देखें कि जो चाहत कल थी, क्या आज वही चाहत है? नहीं। समय के साथ चाहत बदलते जाती है, और बदलते बदलते शरीर के भी, तन के भी अपने जो है प्राकृतिक व्यवस्था बदलते जाती है, और एक समय आता है कि यह तन छूट जाता है। और व्यक्ति जो तन के स्तर पर और धन के स्तर पर सुख खोजता है, वह कभी सुखी नहीं रहता है। अब देखें, जो है तन के स्तर पर जिसको चाम ही अच्छा लगता है, राम अच्छे नहीं लगते हैं, वह चाम थोड़े दूर तक तो अच्छा लगता है, फिर उस चाम में जब झुर्रियाँ पड़ती है तो फिर उसको लगता है कि हम तो कहाँ पागलपन के किसी पागल के पीछे पड़े हुए थे, इस चाम में तो मज़ा ही नहीं है। कपड़े के अंदर हर व्यक्ति नंगा है, जब बस वास्तविक चेहरा सामने आता है तो व्यक्ति से घृणा करने लगता है। लेकिन यदि प्रेम हो राम से, तो फिर चाम की सुंदरता नहीं दिखती है, और हर व्यक्ति अच्छा लगता है। कोई परी सी सुंदर स्त्री हो कि एक कुरूप स्त्री हो, सब में उतना ही भाव दिखेगा। आप देखिए, कोई धन पाने के लिए ललायित है और कोई धन छोड़ने के लिए ललायित है। ललायित दोनों हैं, और एक आसक्ति है और एक विरक्ति है। आज समाज में देखिए तथाकथित विरक्त साधु संत भी परेशान हैं। वो अपने अनुयायी बनाने में परेशान हैं कि हमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा अनुयायी मिल जाए। अपने बड़े से बड़े आश्रम बनाने में जो है परेशान हैं। ठीक है, शायद लोक व्यवहार में वह उनकी
जरूरत हो, लेकिन वह आध्यात्मिक सुख नहीं है। वह तो सांसारिक सुख चेष्टा, और कोई अनुयायी कुछ गलत बोल दिया, कुछ उनके मन को ठेस पहुंचा दिया तो बड़े दुखित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। और इसी कारण से तो जब अंदर से वासना मरी नहीं, ऊपर ऊपर उपासना शुरू कर दिए, तो जब मौका मिलता है तो वासना निकल करके आ जाती है और संसार के सामने आ जाता है कि यह चरित्रहीन साधु है, यह चरित्रहीन व्यक्ति है। तो व्यक्ति का बाहर से क्या दिखावा है ज़्यादा मायने नहीं रखता है, वो अंदर में कैसा है, अंदर में उसका स्वभाव कैसा है, वह किस अभाव में जी रहा है, किस प्रभाव में जी रहा है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि उसका स्वभाव क्या है, अंदर से उसका स्वभाव क्या है। धन का तीन ही गति होता है, भोग कर ले, सदुपयोग कर ले, या उसको कहीं दान कर दे, या तीसरा गति तो सत्यानाश होना ही है। तो व्यक्ति जो है, जो धन कमाता है, कई बार व्यक्ति को लगता है कि धन ही जो है सब कुछ है, पुरुषार्थ का असली हिस्सा धन ही है। बात सही है, कुछ हद तक धन, पैसा, रुपया कुछ हद तक सही है, लेकिन सब कुछ धन है ऐसा नहीं है। एक से एक धनाढ्य लोग, एक से एक धनिक लोग परेशान हैं आज। और क्यों परेशान है आप जा कर के उनसे पूछें। और जिसको धन नहीं मिला है वो धन के लिए परेशान है, जो धन मिल गया है उसको बचाने के लिए वह परेशान है। और परेशान क्यों है कि अंदर शान है, परे धन शान, पर धन शान से परेशान है। अर्थात दूसरे को अपना शान दिखाता है कि हमारे पास इतना है, हम इस पद पर हैं, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास महल है, हमारे पास सुंदर स्त्री है, हमारे बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे इतने लायक हैं। और वह सुना करके शान अर्थात झूठा अहंकार पाल लेता है। वही बच्चा जिसको लायक बनाने के लिए जो है न्यूयॉर्क भेजा था, कल वही बच्चा उनका बुढ़ापा डार्क में डाल देता है। न्यूयॉर्क वाला डार्क में जब बुढ़ापा डालता है, बच्चा लायक बनने के बजाय जब नालायक हो जाता है, तब इनको लगता है कि हम तो भ्रम में थे। और वस्तुतः ये भ्रम ही है। किसी भी चीज़ से जब आपको बहुत ज़्यादा आसक्ति हो जाएगी तब आप परेशान हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा विरक्ति हो जाएगी तो भी आप परेशान हो जाएंगे। तो बीच का एक रास्ता ढूंढें कि जो है, आप देखिए बहुत ऐसे त्यागी महाराज लोग हैं कि पैसा रुपया को देखते तक नहीं, यार हटाओ हटाओ हटाओ। एक्चुअली वो पैसा से परेशान है। एक व्यक्ति पैसा देख करके ललायित है, नहीं, हनुमान जी की तरह बनिए। हनुमान तेहि परसा कर पुनि किन्न प्रणाम, राम काजु किए बिन मोहि कहाँ विश्राम। जब उनको मैनाक पर्वत, सोने का जो है पर्वत समुद्र के अंदर कहता है कि आओ हमारे ऊपर सो जाओ, तो बोले कि नहीं, सोना को प्रणाम करना सही है, धन की एक सीमा तक इज्जत करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सोना के ऊपर सो जाना बहुत गलत बात है। इसलिए सोना सोने के लिए नहीं बना हुआ है। सोना, या कह लें उस समय सोने के सिक्के चलते थे इसलिए सोना का महत्व था। आज कागज़ के टुकड़े चलते हैं, तो ये हमारी समृद्धि नहीं, ये तो हमारी गिरावट है। लेकिन फिर भी कहने का मतलब है कि उसके पीछे हम पागल ना हो। वह जितने हमें सदुपयोग करने के लिए ज़रूरत है उतना तक ही कहीं ना कहीं सीमा रख करके और कुछ समय निकाल करके आत्मचिंतन करें। जो आत्मचिंतन करता है, आत्मबोध करता है, वही जीवन में सुखी है। जरा इतिहास भी हम टटोलें कि ये धन पा करके कौन सुखी हुआ, इस स्त्री को पा करके कौन सुखी हुआ। आज आप देखें ना, 2 मिनट की खुजली शांत करने के चक्कर में आज अनेक लोग जेल की हवा खा रहे हैं। तो क्या हम अपने आप को रोक नहीं सकते थे? क्यों ये मन हमारे जो है काबू में नहीं है? क्या ये माइंड हमारा कंट्रोल में नहीं है? क्या हमारी इंद्रियां, किसी रथ में 10 इंद्रियां हैं, यदि 10 दिशा में भागने लगे तो कहाँ आप पहुँचेंगे? कहीं नहीं पहुँचेंगे। इसीलिए एक दिशा में ये 10 इंद्रियां जाएं और 10 घोड़े पर, इसीलिए तो इसको 10 रथ बोलते हैं। रथ के अंदर 10 घोड़े हैं, ये 10 इंद्रियां हैं। इनके ऊपर कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है कि कहाँ क्या बोलना है। बोलना हर व्यक्ति सीख गया है, लेकिन क्या बोलना है ये कहीं नहीं सीखता है। आज आप जाएं मार्केट में, हर जगह स्पीकिंग कोर्स, जर्मन स्पीकिंग कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, फलाना ठिकाना सारे स्पीकिंग कोर्स चलते हैं, लेकिन लिसनिंग कोर्स नहीं चलता है। क्या सुनना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, इसका व्यक्ति जो है भाव खोते जा रहा है। जब तक जीवन में भाव नहीं होगा, भावनात्मक लगाव नहीं होगा स्वयं से, जब तक स्वयं से प्यार नहीं होगा,
व्यक्ति दूसरे से प्यार करता है, खुद से प्यार नहीं करता है। खास करके जैसे आप देखते हैं नशा व्यसन करने वाला व्यक्ति, क्या उसको नहीं मालूम है कि नशा व्यसन हमारे शरीर को कष्ट देगा, नष्ट करेगा? तो यदि जिस व्यक्ति को खुद से प्यार नहीं है वो दूसरे से क्या प्यार करेगा? जरा सा आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा। तो ये नशा व्यसन करने वाले लोग जो अपना भला नहीं सोच सकते हैं, वो समाज का क्या भला सोच सकते हैं? कभी नहीं सोच सकते हैं, सोच ही नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी समय मिले थोड़ा सा ध्यान करें, थोड़ा सा श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करें, थोड़ा सा भगवान का भजन करें। ये भगवान का भजन ही है। ये देखिए, तन छूट जाएगा, मन भी छूट जाएगा, क्योंकि आप जिससे भी मन लगाएंगे, मकान से मन लगाएंगे, कल ये मकान जर्जर हो जाएगा, कल टूट जाएगा, कल जो है इसका जो है अधिकार किसी और के ऊपर चले जाएगा। आज लोग एक ज़मीन का टुकड़ा पाने के लिए भाई भाई से लड़ रहे हैं। कोर्ट में सारे केस 99% केस आप देखेंगे तो ज़मीन के टुकड़ों के लिए है, या अहंकार के कारण है, या अनेक जो अपमानित शब्दों के कारण है। तो ये ज़मीन का टुकड़ा भी हंसता है कि हमारे लिए ही कितने लोग चले गए इस दुनिया से लड़ते लड़ते, लेकिन हम वहीं पर हैं। तुम लोग लड़ते रहो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। उसको तो हंसी आती है, ये व्यंग्य है, लेकिन हकीकत भी यही है। तो हम चीज़ें ठीक है, धन दौलत ये सारी चीज़ें एक सीमा के अंदर उपभोग के लिए, सदुपयोग के लिए, लोक व्यवहार में सब चीज़ें सही है, लेकिन इन सब के पार हम मन को थोड़ा सा भगवान में भी लगाएं, क्योंकि तन भी छूट जाएगा, धन भी छूट जाएगा, और ये रिश्ते सगे संबंधी ये सिर्फ कहने के हैं, ये भी सब छूट जाएंगे। तो जब भी आप मन कहीं भी लगाएंगे तो ये मन आज न कल आपको दुखित ही करेगा। ये मन जो है, मन है कि मानता नहीं, मन की कोई सीमा नहीं है। और जीवन की जो लोक व्यवहार में हम परिस्थितियां देखते हैं, ये परिस्थिति आपकी जो है अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, परिस्थितियां एक जैसी कभी रहती नहीं हैं। वो कभी अनुकूल होगी और कभी प्रतिकूल परिस्थिति होगी। ऐसे हर एक परिस्थिति में आपकी मन स्थिति मजबूत और हमेशा अनुकूल होनी चाहिए। यदि मन स्थिति अनुकूल है तो सारी संसार, कहते हैं ना, जिसका मन पर काबू वह दुनिया का बापू। अर्थात मन के ऊपर यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो जीवन में आप सब कुछ कर लिए। यदि मन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए तो लोग या बाहर के लोग आपके ऊपर कंट्रोल करेंगे। कोई आपको जो है ताली बजाता है तो आप फूले नहीं समाते हैं, और कोई गाली देता है, ताली पे आप फूले नहीं समाए और गाली पर फूटे नहीं समाए। इसका मतलब है कि आपके जीवन का, आपके मन स्थिति का रिमोट कंट्रोल उसके पास है, और जाने अनजाने वह आपको कंट्रोल कर रहा है। जबकि होना क्या चाहिए कि निंदा स्तुति उभय समरिपु, अर्थात वो निंदा कर दे या स्तुति कर दे। हाथी की तरह, कभी हाथी को देखिए चलता है तो आगे से अनेकानेक लोग उसको प्रणाम करते हैं, क्योंकि हाथी में वो गणेश भगवान का दर्शन करते होते हैं। उस समय गांव में और शहर में यही अंतर है कि लोग गणेश जी में हाथी को देखते हैं और गांव के लोग हाथी में गणेश जी को देखते हैं, तो वो प्रणाम करते हैं। और उनके प्रणाम को देख करके पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं हाथी के ऊपर। ऐसा कभी आप नहीं देखेंगे कि हाथी चले और सामने से लोग उसको प्रणाम न करें और पीछे से कुत्ते न भौंके। और दोनों ही दृष्टांत में, दोनों ही परिस्थितियां में न ही वो किसी के स्तुति से, प्रणाम से वो प्रसन्न होता है हाथी, और न ही कुत्तों के भौंकने से वह दुखित होता है। यही जीवन का रहस्य है। इसलिए अपने मन स्थिति को मजबूत करके और इस मन को भगवान में लगाइए। भगवान के अलावा आप कहीं भी लगाएंगे तो आने वाले समय में मान करके चलिए, ये कटु सत्य है कि आपका मन दुखित होगा ही होगा। आपके मन को जो है सामने वाला तोड़ेगा ही या टूटेगा ही, और आप दुखित होंगे ही होंगे। तो आज यहीं तक हम उम्मीद करते हैं कि आप जीवन में कभी आत्मचिंतन, आत्मबोध और ध्यान में उतर करके जीवन का असली और परम आनंद लेंगे। क्योंकि यह सांसारिक चीज़ों में आनंद तो नहीं है, क्षणिक सुख है, और उस सुख ही दुख का कारण है। क्योंकि हम अपने सुख के पीछे अनेक लोगों को कई बार दुख भी देते हैं। तो इन सब से परे आसक्ति, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए दौड़ना भी नहीं है, और जो पकड़े हैं उसको छोड़ना भी नहीं है, लेकिन उसका सदुपयोग करते हुए जीवन को समृद्ध बनाना है। और इस मन को
इस मन को भजन में लगाना है, क्योंकि भगवान का भजन जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। हरि ओम तत्सत। आपका जीवन मंगलमय हो।